नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरओ एग्जाम के लिए हिंदी में तद्भव तत्सम चैप्टर को जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करें अगर हम तत्सम शब्दों की, तो तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। अगर आपसे इसका अर्थ पूछा जाए तो जिसका अर्थ है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। अब बात करें अगर हम तत्सम की परिभाषा की, तो हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो मतलब क्या हुआ, हिंदी के अंदर बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे आए हुए हैं, तो इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। इनकी पहचान का यही तरीका है कि ये संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे स्वर्ण सोने का जो है, सोने का रूप होता है ये। रात्रि रात को जो है कहा जाता है। अग्नि आग का दूसरा रूप है। तो ये सभी शब्द जो है प्रमुख तत्सम शब्द हैं। अगर हम इसी प्रकार बात करें तद्भव शब्दों की, तो तद्भव शब्द तत् प्लस भव के योग से बनता है, जिसका अर्थ है उससे होना। उससे होना मतलब किससे होना? संस्कृत से होना। बात करें अगर हम तद्भव की परिभाषा की, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब ये शब्द जो है संस्कृत से धीरे धीरे विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते हुए हिंदी के अंदर आए हुए हैं। तो ऐसे शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे बात करें सोना, रात, आग, ये सभी शब्द जो है प्रमुख तद्भव शब्द होंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पर कुछ प्रमुख तद्भव तत्सम शब्दों को देखेंगे और इनको याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक तरफ तद्भव, दूसरी तरफ उनके तत्सम। इसको आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझना है और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे बात किया जाए, सबसे पहला शब्द है तद्भव शब्द है खेत। खेत किस प्रकार का शब्द है? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप हो जाता है क्षेत्र। तो यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए, चार ऑप्शन देकर कि बताइए इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है या खेत का तत्सम रूप क्या होगा? क्षेत्र। नेक्स्ट हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर देखिए सोना लिखा गया है। सोना, सोने का तत्सम रूप क्या होता है? स्वर्ण हो जाता है। तो सोना एक तद्भव शब्द है और स्वर्ण कैसा शब्द है? ये तत्सम रूप है। इसी प्रकार बात करें अगर हम किवाड़ शब्द की, तो किवाड़ भी एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वो कपाट होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कोयल, कोयल एक पक्षी है और कोयल का जो तत्सम रूप होगा वह होगा कोकिल। कोकिल किसका रूप है? कोयल का जो है तत्सम रूप हो जाता है। इसी प्रकार चार जो शब्द है इसका तत्सम रूप होता है चतुर्थ। बहुत बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चतुर्थ एक संस्कृत का शब्द है और तत्सम शब्द है और चार इसका तद्भव रूप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगला शब्द है गाय। तो गाय शब्द भी तद्भव है और इसका जो तत्सम रूप होता है वो गौ होता है। गौ जो है गाय का तत्सम रूप है। नेक्स्ट हम बात करें काठ शब्द। देखिए काठ भी एक तद्भव शब्द है और काठ का तत्सम रूप हो जाता है काष्ठ। काष्ठ शब्द काठ का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा शब्द है यह है कुत्ता। कुत्ता जो शब्द है तद्भव रूप में है और इसका तत्सम रूप जो है कुक्कुर हो जाता है। नेक्स्ट इसी प्रकार बात करें कूची शब्द। कूची शब्द भी तद्भव है और इसका तत्सम रूप कुर्चिका हो जाता है। नेक्स्ट लाख, देखिए यह भी इंपॉर्टेंट शब्द है लाख और इसका तत्सम रूप हो जाता है लक्ष। लक्ष किसका जो है तत्सम रूप है? तो लाख का तत्सम रूप लक्ष है। नेक्स्ट हम बात करें कान शब्द की, तो कान भी तद्भव रूप में है अपने और इसका तत्सम रूप हो जाता है कर्ण। इसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है अक्षर। तो देखिए जो अक्षर शब्द है, देखिए यहाँ पे मैंने अक्षर लिख दिया है। अक्षर शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो हो जाता है अक्षर। अक्षर इसका तत्सम रूप हो जाता है। तो जिसमें भी आपको ये 6 छतरी दिखाई दे, तो ये ज़्यादातर जो है प्राय ये सभी शब्द जो है तत्सम रूप में होते हैं। आइए अब हम लोग जो है कुछ और तद्भव तत्सम शब्दों को देख लेते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए गोबर शब्द का तत्सम रूप बताइए क्या होता है? तो इसका तत्सम रूप होता है गोमय। गोमय गोबर का तत्सम रूप हो जाता है। इसी प्रकार एक शब्द है ईख। देखिए ईख शब्द जो है, ईख गन्ने को कहा जाता है और इसका तत्सम रूप हो जाता है इक्षु। नेक्स्ट हम बात करें काम शब्द की, तो देखिए काम शब्द का तत्सम रूप हो जाता है कर्म। काम का तत्सम रूप क्या होता है? कर्म होता है। इसी प्रकार कपड़ा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप जो है करपट होता है। नेक्स्ट हम बात करें हाथ शब्द की, तो देखिए हाथ भी तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम रूप हो जाता है हस्त। नेक्स्ट इसी प्रकार हल्दी शब्द भी तद्भव रूप में है अपने और इसका तत्सम रूप जो है हरिद्रा होता है। नेक्स्ट अगला जो शब्द है मिट्टी। मिट्टी तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप हो जाता है मृतिका। इसका तत्सम रूप होता है मृतिका। नेक्स्ट अखरोट शब्द भी एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वह अक्षोट होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, अखरोट का तत्सम क्या होता है? अक्षोट। नेक्स्ट हम बात करें अगला शब्द, यह है कबूतर। तो देखिए कबूतर जो शब्द है इसका तत्सम रूप कपोत होता है। इसी प्रकार पंछी शब्द है, इसका तत्सम रूप जो है पक्षी हो जाता है। नेक्स्ट जामुन शब्द, देखिए जामुन शब्द का जो है तत्सम रूप जम्बू होता है। नेक्स्ट हम बात करें आँख शब्द की, तो आँख का तत्सम रूप जो है अक्षी हो जाता है और दूध का तत्सम रूप क्या हो जाता है? दुग्ध हो जाता है। और बंदर शब्द, देखिए बंदर शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह जो है वानर होता है।
तो बंदर का तत्सम रूप क्या होता है? वानर, और दूध का हो जाता है दुग्ध, आँख का अक्षी। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को अच्छी लगने पर जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।